हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? मैं अभय पुनिया, कॉमेडियन। मैं आज आपको बताऊंगा कि लोन कितने प्रकार का होता है और कैसे लिया जाता है और उससे क्या फ़ायदा है। कितने प्रकार का हमें जाते हैं लोन की, हमें ज़रूरत पड़ती है बार बार। तो हम लोन कैसे लेते हैं और कम से कम ब्याज रेट पर कैसे लिया जाता है, ये बात कोई नहीं बताएगा। कभी कोई भी अपनी पॉलिसी बेचता है वो ये नहीं बताता है कि लोन कभी कैसे अपनी लेना है, क्या करना है। वो सिर्फ ये बोलता है ले लो, बस कम से कम रेट लगाएंगे, ये लगाएंगे। क्या रेट लगाओगे, कैसे लगाओगे, कितने प्रकार का होता है, मैं आपको अभी बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभय पुनिया ये मेरा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। आपसे रिक्वेस्ट है अगर जानकारी अच्छी लगे तो, और मेरे को कमेंट भी कर देना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं लोन के ऊपर कि लोन कितने प्रकार का होता है और कौन सा किस पे कितना फायदा कितना नुकसान है, मैं आपको आज पूरा बताऊंगा। तो ध्यान से देखें दोस्तों। चलो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम लोन कितने प्रकार का होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि लोन कितने प्रकार का होता है। ये देखो, ये है लोन। ये देखो, लोन होता है फिक्स रेट और रिड्यूस्ड। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कितने कितने प्रकार का कौन सा लोन है। आपको बता देता हूँ, लोन दो प्रकार का होता है। लोन की जो टाइप्स हैं वो दो प्रकार की लोन है, जिसमें फिक्स एक फिक्स रेट आता है और एक फ्लोटिंग रेट होता है। फ्लोटिंग रेट और फिक्स में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ क्या है, ये क्या है और ये क्या है। इन दोनों के बारे में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि ये दोनों चीज़ें हैं क्या। ठीक है दोस्तों, ये दो चीज़ के बारे में बताऊंगा मैं आपको कि फिक्स क्या है और रिड्यूस का है। सबसे पहले हम लेते हैं फिक्स रेट। फिक्स रेट में क्या होता है कि जैसे ये आप लोन लेते हो तो लोन के अंदर आपको फिक्स, जैसे कि अलग अलग रेट होती है, 8%, 10%, 12%, जो भी है उसके अंदर आपका ब्याज फिक्स रहता है। अब आता है फ्लोटिंग। एक आता है फ्लोटिंग रेट पे, हम कभी नहीं पूछते, कोई नहीं पूछता फ्लोटिंग रेट का मतलब क्या होता है। ये वाली जो फ्लोटिंग रेट है, इसका 2 नंबर का मतलब क्या है कि इसका ब्याज अप डाउन होता रहता है मार्केटिंग के ऊपर। जैसे कई बार पता लगता है ना कि भाई अभी ब्याज दर कम चल रही है और ज़्यादा चल रही है, तो इसके अंदर आपको ईएमआई भी कम ज़्यादा आता है। फ्लोटिंग वाले में ईएमआई कम ज़्यादा आता है, इसमें फिक्स रहता है, आपकी फिक्स ईएमआई होती है। रेट अप डाउन हो चाहे कुछ भी हो, मार्केटिंग अप डाउन हो, कुछ भी हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इसके अंदर आपको क्या है, फिक्स के अंदर आपकी ईएमआई सेम रहती है, ब्याज पूरा लगता है। फ्लोटिंग के अंदर आपका शेयर मार्केट के साथ अप डाउन होता है। ये तो हो गई इसकी कहानी। अब होता है मेन खेला शुरू। अब होता है मेन बात शुरू। अभी मैं आपको बताता हूँ, इसके अलावा दो चीज और भी है। नीचे जो मैंने लिखा है ये वाली दो चीज है, ये दो चीजें नीचे ये वाली मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो इनके बारे में अभी बात करेंगे हम। मैंने लिखा है एक फ्लैट रेट, एक रिड्यूस रेट। रिड्यूसिंग जो रेट है इसके बारे में लिखा मैंने भी। तो पहले लेते हैं नंबर वन वाली, ये वाली हम लेते हैं। इसके फ्लैट रेट के अंदर क्या होता है, आपका एक फिक्स ब्याज होता है, फिक्स ईएमआई होती है। यानी अभी मैं आपको इसे ऐसे बताऊंगा कि पहले फ्लैट रेट लेते हैं फिर रिड्यूस का बताएंगे। फ्लैट रेट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो इसका क्या होता है, इसके अंदर फिक्स होता है। फिक्स कैसे होता है जैसे कि आपने लोन ले लिया, ठीक है, तो आपने कितना भरना पड़ेगा ये देखो मैं आपको करके बताता हूँ। ठीक है, रिड्यूसिंग क्या है और फ्लैट रेट में क्या फर्क है ये दोनों बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले लेते हैं हम रिड्यूसिंग। ठीक है, ये देखो, ये जो मान लिया कि आपने, मैं आप दिखा भी है यहाँ देखो, 1 लाख रुपए लिए 10% सालाना ब्याज के हिसाब से दे दिया, 5 साल के लिए आपने ले लिया, ये होता है ना। ये ले लिया, ठीक है, फिक्स्ड के ऊपर ले लिया हमने। और रिव्यू यानी फिक्स में, फिक्स जैसे दो चीज बताई थी ना मैंने आपको, ये देखो, ये है, मैंने दो चीज बताई थी आपको कि इसके अंदर क्या करना है हमने, ये दो चीज बताई थी। इनमें से कोई एक लेना होता है, मैं आपको समझा दूं। ये इनमें से एक लेनी पड़ती है और इसमें से एक लेना पड़ता है। फिक्स ले लो चाहे फ्लोटिंग ले लो, ये बात तो होगी क्लियर। इनमें से कोई एक लेना ही लेना पड़ेगा, ये दोनों एक साथ नहीं ले सकते। या तो आपने फिक्स ले लिया है या फिर आपने क्या है, अपनी किस्त अप डाउन के हिसाब से, मार्केटिंग के हिसाब से, ब्याज दर के हिसाब से अप डाउन में ले लिया है। ये हो गया, इनमें से कोई एक ले लो। अभी इनका क्या करना है, इनमें से या तो ये ले लो या फिर इसका ये ले लो। ऐसे ही इसमें या तो या ले लो
या ये ले लो। समझ में आई? जैसे दोबारा बताता हूँ, इसके साथ ये नीचे वाले दोनों में से कोई एक कनेक्ट हो सकता है, दोनों में से एक कनेक्ट हो सकता है, या तो ये ले लो या ये ले लो। ठीक है, इन दोनों में कोई एक कनेक्ट हो जाएगा, या तो ये ले लो या ये ले लो। इसकी भी यही कहानी है, इसके अंदर कोई एक ले लो, या तो ये ले लो या ये ले लो। ठीक है, तो ये कहानी है, इन दोनों में से कोई एक ले लो। अब इनका मतलब क्या है, फिक्स्ड और फ्लोटिंग का तो मैंने बता दिया। अभी बात करते हैं कि हम फिक्स्ड और फ्लैट ले लिया। ठीक है दोस्तों, फिक्स्ड और फ्लैट ले लिया हमने, तो उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या होता है और कितना होता है। अब ये देखो, मैंने अभी बताया था फ्लैट इंटरेस्ट और फिक्स्ड। फिक्स पहले हम चलो रिड्यूसिंग का देख लेते हैं। इसके अंदर रिड्यूसिंग का आ गया। रिड्यूस में क्या होता है, रिड्यूस के अंदर आपने मान लो कि 1 लाख रुपए लिए, 10% की दर के ब्याज से 5 साल के लिए ले लिए, तो हमने उसका ब्याज कितना देना पड़ेगा। 1 लाख का हमने मान लो कि उसकी EMI आएगी 2125 रुपये। ठीक है, उसकी टोटल टोटल होगा हमारे को 1,27,487, यानी 27,482 रुपये हमने 5 साल के अंदर पे करना है टोटल। और EMI ये है, उसकी EMI कम ज्यादा होती रहेंगी। अब फिक्स्ड है तो आपकी क्या है, EMI सेम आती रहेगी, सेम EMI रहेगी फिक्स्ड में। फ्लोटिंग के अंदर EMI कम ज्यादा, तो सेम फिक्स्ड और रिड्यूस अगर लेते हो आप, ये लिखा हुआ देखो ये वाला, तो उसके अंदर आपने क्या करना है, ये जो दो चीज ले रहे हो आप, फिक्स वाली और ये, तो इसके अंदर आपको बहुत कम ब्याज पड़ रहा है, 27,000 रुपये ब्याज पड़ रहे हैं। ठीक है, 1 लाख का लोगे आप, उसके अंदर आपने ये मान लो कि 10,000 रुपये उसका मान लो, मान लेते हैं कि साल का 10,000 रुपये ब्याज। ये अगर मान लेते हैं 1 लाख रुपए लिया, तो उसका साल का 10,000 रुपये ब्याज है। 5 साल के अंदर आपने मान लो, नहीं होता ही है, 1 लाख का 10% के हिसाब से 1 साल का 10,000 रुपये ब्याज है, तो 5 साल का 50,000 रुपये ब्याज हो जाएगा। लेकिन ये आपका रिड्यूज वाले के अंदर क्या होगा, रिड्यूज में आपका सिर्फ 27,482 है, आप कैलकुलेट कर लेना। और मंथली EMI उसकी होगी 2125 रुपये। इसका कारण क्या है कि जैसे कि आपने फर्स्ट बार में आपने EMI 2125 रुपये जमा करवाए पर मंथ, तो आपका जैसे कि मान लो जितना आपका, मान लिया कि आपने इसमें पैसे जमा करवा दिए 90,000, तो 90,000 का क्या होगा, 90 पर ब्याज लगेगा। फिर आपके पैसे कम होते जाएंगे मूलधन से ब्याज, और मूलधन से जैसे आपने 80,000 रुपये, 20,000 रुपये जमा करवा दिए टोटल, तो आपका क्या 20,000 पर ब्याज लगेगा। फिर 70,000 पर, ऐसे कम करते करते तो होता जाएगा 90, फिर 80 पर, 70 पर, कम करता करता 40, 30, 20, लास्ट की EMI बहुत कम हो जाएगी और उसी पर ब्याज लगेगा। लेकिन अगर हम इसी को कंपेयर करते हैं फिक्स के अंदर, रिड्यूसिंग नहीं लेते हैं, फ्लैट में लेते हैं, तो हमारे को 1 लाख का पूरा ब्याज लगेगा। मतलब हर महीने 10,000 ब्याज आता रहेगा हर साल। 5 साल का हमने 50,000 देने पड़ेंगे। EMI 5 साल के 50,000 देने पड़ेंगे, और इसमें हर साल ब्याज कम होता जाएगा। जितने पैसे मूलधन से करते जाए, ब्याज तो लेता ही लेता जाए, मूलधन से जितने पैसे कम होंगे, जितने बचेंगे उतने कम। अगर मान लो फर्स्ट महीने आपने 2125 रुपये जमा कर दिए, तो 2,000 अगली बार 98,000 के ऊपर ब्याज लगेगा आपको, तो EMI कम आएगी। उसके बाद में फिर 2,000 कम कर दो, उसके ऊपर आपको 96,000 पर, 94,000 पर, हर महीने ऐसे 2,000 रुपये, 2125 रुपये उसमें से माइनस होते जाएंगे, उसी पर ब्याज लगेगा। तो ब्याज की दर के हिसाब से उसकी किस्तें भी कम होती जाएंगी। लेकिन पर मंथ की ब्याज फिक्स्ड वाले रेट के अंदर और फ्लैट रेट के अंदर दो चीज लेनी पड़ती है, कोई दो हमें लेनी पड़ेंगी इसके अंदर। जैसे मैंने बताया, कोई दो हमने लेनी होती है इसके अंदर। इनमें कोई दो हमने चूज करना ही करना है। फिक्स ले लो, फ्लैट ले लो, फिक्स ले लो, रिव्यू ले लो, फ्लेटिंग ले लो, फ्लैट ले लो, फ्लेटिंग ले लो, रिव्यू ले लो। तो ये हमने लेना ही लेना होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट कार्रवाई के ऊपर। इसके अंदर आप समझ गए होंगे कि रिड्यूस के अंदर क्या है, माइनस होता जाता है और उसका ब्याज कम होता जाता है। अब आता फिक्स। फिक्स के अंदर ये देखो, साधारण ब्याज के अंदर सीधा अगर ब्याज लगाते हैं, तो हमने 1 लाख का किया, ये 50,000 रुपये ब्याज हो गया, हमें 1.5 लाख रुपए पे करने ही करने पड़ेंगे। 1.5 लाख रुपए कम करने गए फ्लैट इंटरेस्ट के अंदर। फ्लैट और फिक्स लेते हैं तो समझ में आई, फ्लैट और फिक्स लेते हैं तो हमें 50,000 रुपये, यानी हमारे हर महीने सेम किस्त आएगी, और सेम किस्त का ब्याज हम देते रहेंगे, हमने यही लेकर रहना है। ठीक है, फिक्स का ब्याज हम देते रहेंगे और वही चलता रहेगा हमारे को। ये देखो, जैसे मैंने बता दिया यहाँ कि अगर फ्लैट रेट लेनी है हमने, तो 5,000 रुपये के ऊपर देख लो, 50,000 रुपये मूलधन, फ्लैट रेट प्लस लाख रुपए, और ये करके 1.5 लाख रुपए हमने देने देने। EMI इसकी 250 रुपये में मंथली बनेगी। इसकी EMI 60 महीने की, यानी कि हम 1.5 लाख। वो क्या करते हैं
कि हमारा पूरा ब्याज जैसे 5 साल का 50,000 रुपये ब्याज हो गया तो 1.5 लाख रुपए को 1.5 लाख की 60 EMI बनाते हैं, वो 60 EMI 2,500 रुपये हमने देने ही देने हैं। और उसके अंदर आप देख लो इसके अंदर कितनी आई थी, इसके अंदर हमारी आती है EMI 60,000 आ गए, इसके अंदर हमारी EMI आ रही है 2125 रुपये, यानी 27,482 रुपये करने पड़ते हैं। और इसके अंदर हमें पूरे 50,000 इतना यानी कि 23,000 का हमारे को फायदा हो जाता है। ये है फर्क फ्लैट और फ्लोटिंग के अंदर। अब मैं आपको इनका और क्लियर कर देता हूँ, आपको बात समझ में आएगी। फिक्स के अंदर क्या होता है कि हमारे ब्याज दर फिक्स होती है, उसके अंदर मार्केटिंग अप डाउन हो उसके अंदर सेम ही ब्याज लगता रहता है। लेकिन फ्लोटिंग के अंदर बोलते हैं कि RBI अगर कम करेगा तो कम, और ज्यादा भी हो सकता है, बढ़ जाता है। तो इसका फायदा ये है कि अगर आप लंबे समय के लिए 5 से 7 साल, 1-2 साल के लिए लेते हो तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है 1 साल में, लेकिन अगर 5-6 साल के लिए बोलते हो कि हर बार हमारी इंडिया की ग्रोथ हो रही है तो इंडिया के अंदर जितना भी होता है तो ये ब्याज दरें कम होती जाती हैं। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, जितने भी बैंक हैं वो आपको देते हैं रिड्यूसिंग के ऊपर। रिड्यूसिंग वाली ये क्या है कि जैसे जैसे आपका मूलधन डाउन होता जाएगा तो आपका ब्याज दर कम हो जाता है, होता रहेगा। लेकिन जितनी भी कंपनियां हैं वो कंपनियां आपको फ्लैट रेट से देती हैं, क्योंकि उनको पता है कि ब्याज दर कम होनी होनी है, और वो उसमें रिड्यूसिंग वाला सिस्टम नहीं रखते। वो क्या करते हैं कि आपने पैसे जमा करवा दिए, आपके लास्ट 20,000 बचे हैं तो भी वो आपका 1 लाख का ब्याज लेता रहेगा आपसे। आपका ब्याज फिक्स रहेगा, आपकी 2,500 की किस्त महीने की आती ही रहेगी, उसमें कम ज्यादा नहीं होगी। तो आप फिक्स और रिड्यूसिंग भी ले सकते हो। फिक्स अगर है तो आपकी क्या है, ब्याज दर फिक्स रहेगी, लेकिन रिड्यूसिंग दर के अंदर क्या होगा, आपका वो पैसा माइनस होता जाएगा। 2-2 हजार रुपए की EMI करवाई, या मान लो आपने 5,000 की EMI करवाई तो आपके 95,000 हो जाएंगे, 95 ब्याज लगेगा, फिर 90 पे लगेगा, फिर 85 पे लगेगा। ये है अगर फिक्स्ड और रिड्यूसिंग लेते हो तो। अगर आप फ्लोटिंग और रिड्यूसिंग लेते हो तो भी इसके अंदर जिस टाइम की दो दर चल रही होगी वो दर लगती रहेगी। आपका घटता बढ़ता रहता है, थोड़ा बहुत कम घटता बढ़ता है, तो आपको मार्केटिंग के हिसाब से वो लगती होगी, और वो भी आपका वही 5-5 हजार रुपये कम होते जाएंगे जितनी आपकी किस्त बनी है। दूसरा, आप फ्लैट रेट अगर आपने ले ली तो आपको फिक्स्ड और फ्लैट ले ली तो आपके क्या है कि फिक्स रहेगा आपका ब्याज, और आपने 1.5 लाख रुपए 1 लाख के 1.5 लाख जमा करवाने पड़ेंगे। ऐसे फ्लोटिंग के अंदर भी आपकी ब्याज दर कम ज्यादा होगी, लेकिन आपसे पूरा 1.5 लाख के ऊपर पैसा लिया जाएगा फ्लैट रेट के ऊपर। तो आपका पूरा 1 लाख। अब इसमें क्या, अगर ब्याज दर कम होगी तो फ्लोटिंग और फ्लैट ले लोगे आप तो क्या होता है कि इसके अंदर आपकी ब्याज दर कम ज्यादा हो जाएगी, लेकिन पूरा 1 लाख का ही ब्याज लगेगा उसके अंदर से। मुझे मान लीजिए 1 लाख का ब्याज लगता है, फ्लैट के अंदर 1 लाख का ब्याज लगेगा, रिड्यूसिंग में कम हो जाता है, कम हो जाएगा। फ्लोटिंग के अंदर अभी इन चारों में से कोई दो लेना होता है, कोई दो का मतलब ऊपर वाला कोई एक चूज कर लो, नीचे वाला कोई एक चूज कर लो, ये होता है। तो ये चीज कोई बताता नहीं है आपको, इतने प्यार से कोई समझाएगा भी नहीं, और न ही कोई कंपनियां बताती, क्योंकि ये कहानी कोई बताता नहीं है, जिसे बताने पर लेते नहीं है। बस लोग क्या देखते हैं, मेरी तनख्वाह कितनी है, 2,000 मेरी किस्त होगी, 5,000 मेरी किस्त होगी, 20,000 तनख्वाह है, 50,000 है, तो 20,000 की किस्त करवा दी मैंने, 10 लाख का लोन ले लिया, तो उसी हिसाब से देखते हैं। बस ये नहीं देखते कि ब्याज मेरे को पड़ कितना रहा है, मैंने टोटल पैसे कितने जमा किए हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में अगर कुछ आपने और भी पूछना हो तो और पूछ लेना, लेकिन ये जरूर सवाल कीजिए कि मेरे को कौन सा ब्याज दे रहे हो, कौन सा रेट लगेगी मेरे को, कौन सा लोन दे रहे हो। चाहे वो चाहे आप लोन 40,000 का लो, चाहे 1 लाख का लो, चाहे वो 10 लाख का लो, चाहे 40 लाख का लो, लेकिन उसमें आपने ये रेटें देखनी है अपनी, और बॉन्ड के अंदर इन रेटों को चेक करना है कि क्या उसने बताया वही लगाया है। ये धोखाधड़ी भी चल जाती है कि बताते कुछ हैं और लगा देते हैं कुछ, लगा देते हैं। इसलिए आपने वही रखना है कि इसके अंदर इन चारों को आपने रख लेना है, देख लेना है, बार बार देख लेना वीडियो, उसके आपको समझ में आ जाए। कुछ समझ में नहीं आए तो मैं दोबारा इंडिविजुअल चीज के ऊपर ही बता दूंगा। दोबारा बताता हूँ, फिक्स रेट में क्या होता है कि आपका फिक्स रहता है, उसके अंदर पैसे और ब्याज उसका फिक्स आ जा। 1 लाख के ऊपर आपका ब्याज कंटिन्यू चलता रहा, 10% है तो 10% चलता रहेगा, 11 है तो 11 है। फ्लोटिंग के अंदर मार्केटिंग के ऊपर अप डाउन होता रहेगा। फ्लैट रेट नीचे वाली जो है, इसके अंदर क्या है कि पूरा 1 लाख या 10 लाख जितना लोन लिया उसके पूरे का ब्याज आपको लास्ट तक चलता रहेगा, पूरा इकट्ठा करके आपको, और उसकी किस्तें बना देते हैं। रिड्यूस के अंदर क्या है, जो जो आपका माइनस होता जाता है, मूलधन ब्याज तो होता ही होता है, उसी के ऊपर मूलधन का ब्याज लगता है, और उसमें से उतनी किस्तें भरती जाएंगी तो वो कम होता जाता है। दूसरा, आपको क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट, जो फिक्स्ड रेट वाला जो है उसके अंदर आपने क्या है, जब भी आपने जमा करवाना होगा तो पूरा 1.5 लाख रुपए यानी पूरा लास्ट तक का जितना आपका बनता है वो करवाता तो कोई फायदा नहीं है।
आप अगर कम जमा करवा रहे हो एकदम करवाओगे तो भी इतना ही करना है और किस्तों में करवाओगे तो भी। लेकिन फ्लोटिंग वाले के अंदर क्या है कि ये फायदा होता है, फ्लोटिंग और रिड्यूज वाले के अंदर क्या होता है, रिड्यूज वाले में आपको पैसे कम भरने पड़ते हैं, उसमें पूरे नहीं भरने पड़ते। जिस टाइम उसकी जितनी वैल्यू होगी आपको उतना फ्लोटिंग के अंदर उसी टाइम उतना ही भरना पड़ता है। जिस टाइम उसके मान लो आपकी आपके अभी 50,000 बच गए हैं, 50 आपने जमा कर दिए हैं तो आपने 50 ही भरने पड़ेंगे। उस टाइम की वैल्यू के हिसाब से जितना ब्याज होगा वो भरना पड़ेगा। लेकिन फिक्स के अंदर क्या है कि आपने 1.5 लाख रुपए देने ही हो, चाहे 3 किस्त में दे दो 50-50 करके, चाहे कभी भी दे दो। इसलिए इसमें पूरे पैसे देने पड़ेंगे, पूरे इसमें भी क्लियर करना होता है। लेकिन इसमें क्या है कि कुछ माइनस हो जाता है, आपका बहुत बचाव हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आपकी समझ में आया हो तो कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। और जब भी लोन लेते हो तो प्लीज ये वीडियो एक बार जरूर देख लेना कि इसमें क्या है क्या नहीं है। हर कंपनी से, हर एक छोटी सी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, चाहे इंश्योरेंस हो, वो एक लोन ही है। अगर वो लोन लेता है और आप उसको ब्याज दे रहे हो तो इस चक्कर में आपने पूरा देखना है कि भाई कितना लोन है, कितना ब्याज है। जो भी लोन देता है वो उसके अंदर इंटरेस्ट की बात आपने पक्का करना है कि कितना इंटरेस्ट लग रहा है, कितना क्या है, ये आपने जरूर देखना है। थैंक यू, धन्यवाद। मैं अभी कॉमेडियन ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें और ऑल पर कर लें। जैसे ये ऑल करना होता है तो उसके ऊपर आप ऑल पर कर लें, आपका जो भी है बेल आइकॉन दबा के, जिससे दोस्तों कि आपको सारे वीडियो मिलते रहें। ये जैसे इसमें आता है ऑल पर कर लेना है इस पर। और ये वाला ये जो है ना इसमें आपने ऑल पे कर लेना है इसको, ये वाला जो है इस पे ऑल पे कर लेना आप, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। ठीक है, बेल आइकॉन को दबा के सब्सक्राइब करके। थैंक यू, धन्यवाद।